मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन होता क्या है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे वो कल्चर मीडियम हो या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक हो, तो उसके अंदर से जो माइक्रोब्स हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लाज्मोडियम, इनको रिमूव कर देना, किल कर देना या डीएक्टिवेट कर देना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम में आती है? सबसे पहले आती है स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जो कि ऑटोक्लेविंग के थ्रू की जाती है। और मेनली जो स्टीम स्टेरिलाइजेशन है, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, कल्चर वेसल्स है, ग्लास वेयर्स है और जो प्लास्टिक वेयर्स है, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। ड्राई हीट, जो कि ओवन के थ्रू किया जाता है, और ये मेनली जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे नीडल, फोर्सेप्स या ग्लास वेयर्स और टिप्स, पीपेट्स और प्लास्टिक वेयर्स, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, जैसे नीडल है, फॉर्सेप है या फिर जो कल्चर वेसल्स हैं, उनके माउथ्स को स्टेरिलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, कि जो सब्सटेंसेस थर्मोलेबल हैं जैसे कि अमीनो एसिड, विटामिन्स और एंजाइम्स, इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए फिल्टर स्टेरिलाइजेशन काम में लिया जाता है। एल्कोहल स्टेरिलाइजेशन, जैसे लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट है, और कोई भी व्यक्ति जो कल्चर करने के लिए काम कर रहा है, तो उसके जो हाथ हैं उनको धोने के लिए एल्कोहल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर के लिए जो हम एक्सप्लांट काम में लेते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन जो है वो सरफेस स्टेरिलाइजेशन के थ्रू किया जाता है, और इसमें कुछ केमिकल्स जो है वो काम में लिए जाते हैं। अब आता है कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो है वो किस तरह से कर लिया जाता है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन के अंदर काम में आते हैं। कौन सी प्रोसीजर है जिसके द्वारा सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? तो जैसे ही एक्सप्लांट को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद में 15 मिनट के लिए उसे पानी से वॉश किया जाता है। उसके बाद में जो बेबीस्टीन है, उसके अंदर 20 मिनट के लिए एक्सप्लांट को रखा जाता है। फिर वापस से एक्सप्लांट को वाटर से जो है साफ़ किया जाता है, और फिर जो टीपोल है उसके द्वारा 15 मिनट तक ट्रीट किया जाता है। देन वापस से जो डबल डिस्टल वाटर है उसके थ्रू एक्सप्लांट को स्टेराइल किया जाता है। फिर जो मरकरी क्लोराइड है 1.1% जो है सॉल्यूशन मरकरी क्लोराइड का, उसके द्वारा ट्रीटमेंट कराया जाता है एक्सप्लांट का 2 से 10 मिनट के लिए। अब वापस से जो डबल डिस्टल वाटर है उसके द्वारा स्टेराइल बनाया जाता है एक्सप्लांट को। ऑटोक्लेव होता क्या है? ऑटोक्लेव एक ऐसा यंत्र है जो कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए काम में आता है, और मेनली क्या है, ये प्रेशर और स्टीम दोनों के ऊपर जो है वो आधारित है। अब ये काम करता कैसे है कि जो वेट हीट स्टेरिलाइजेशन है वो मेनली ऑटोक्लेव के द्वारा किया जाता है, और इसे कन्वर्टर या स्टीम स्टेरिलाइजर भी कहा जाता है। ये मेनली जो स्टीम है, हीटेड स्टीम है, जो कि 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेशर के अंदर काम करता है। जिस किसी आर्टिकल को स्टेराइल कराया जाता है, उसे जो स्टीम हीटेड जो ऑटोक्लेव है उसके जो चैम्बर्स होती हैं उसके अंदर इसे इंजेक्ट करा दिया जाता है, और इसका एक टाइम और टेम्परेचर जो है वो सेट कर दिया जाता है। अब जो आर्टिकल होता है एक सेट पॉइंट और सेट टाइम के ऊपर जैसे ही मतलब वो पहुंचता है, यानी इसका जो एक डी वैल्यू है वहाँ तक जैसे ही
जो आर्टिकल है वो पहुंचता है तो उसका स्ट्रीम स्टरलाइजेशन हो सकता है। मेनली जो जनरल साइकिल है उसके लिए टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल जो है वो सेट कर दिया जाता है और 20 मिनट के लिए। और जैसे ही मतलब ये क्या होता है कि एक एश्योरिटी लेवल होता है स्टेरिलिटी का, जो कि 10 की घात -4 से लेकर के 10 की घात 6, और जो डी वैल्यू होती है वो 2 मिनट के लिए होती है। और जो स्टेरिलाइजेशन मेथड काम में लिया जाता है वो मेनली जो लिक्विड्स हैं और उनको जो है प्रेशराइज्ड ऑटोक्लेव के अंदर जो है वो रखा जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे जो है वो कूल किया जाता है और उसके बाद में जो है मतलब जो बॉइलिंग एक्स्ट्रा बॉइलिंग अगर हो जाती है तो उसे हटा दिया जाता है। और इसके अंदर स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है कि ग्रेजुअली डिप्रेशराइज किया जाता है और स्टेरिलाइजेशन चैम्बर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं जिनको हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर के तहत जो है वो इवेपोरेट कराया जाता है जब तक कि जो है वो कूल नहीं हो जाए। और जो ऑटोक्लेव्स हैं उनके अंदर मीटर है और एक चार्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन को वो डिस्प्ले करता है, जिसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर का जो टाइम है वो नोट होता रहता है। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है उसे ये पता लगा लिया जाता है कि भाई कितने मिनट के लिए हमने स्टेरिलाइजेशन के लिए हमारे आर्टिकल को रखा था। और इसके अंदर एक जो है वो इंडिकेटर होता है। और जैसे कोई भी ऑटोक्लेविंग से पहले जो कुछ पैकेजेस होती हैं प्रोडक्ट के, उनके ऊपर जो है वो इंडिकेटर टेप जो है वो लगा दी जाती है। और जो इंडिकेटर टेप है वो जैसे ही किसी आर्टिकल को ऑटोक्लेव के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो स्टीम जैसी लगती है तो उस इंडिकेटर जो है कलर के अंदर चेंज कर देता है और विजुअल कंफर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा देता है। तो ऑटोक्लेविंग के अंदर जो क्लीनिंग है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। और अगर हमें अतिरिक्त जो क्लीनिंग चाहिए तो उसके लिए हमें स्क्रबिंग, सोनिकेशन और जो अल्ट्रासाउंड या फिर प्लस्ड जो एयर की आवश्यकता होती है। हॉट एयर ओवन जो प्राइमरी लेवल पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, यानी जो स्टीम ड्राई जो हीट है उसके थ्रू जो स्टेरिलाइजेशन है वो हॉट एयर ओवन के थ्रू कराया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको ड्राई हीट के द्वारा ग्रेजुअली हटाया जाता है। और इसके अंदर जो है थोड़े लंबे टाइम के लिए क्या किया जाता है कि कुछ टेम्परेचर के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है। और इसके अंदर जो हॉट एयर ओवन है उसके अंदर जो है वो 2 लेयर्स होती है। जैसे इंसुलेटिंग लेयर्स होती है, बाहर वाली जो लेयर है वो मेटेलिक होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। और इसके अंदर इस वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर लिया जाता है या एनर्जी जो है उसे अंदर काफ़ी टाइम तक स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कुछ टेफ्लॉन है या कुछ प्लास्टिक्स हैं या फिर कुछ ऐसे पदार्थ हैं वो जल्दी से जिनके ऊपर हम जो वेट हीट है उसे काम में नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ओवन है उसको यूज़ में लेते हैं। ओवन के अंदर अगर मान लीजिए कोई फूड भी है उसके अंदर भी उसे भी हमें स्टेरिलाइज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो अगर कोई अनरैप्ड ऑब्जेक्ट है उसे स्टेराइल करना है तो हमें टेम्परेचर काम में लेना होगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड 6 मिनट के लिए। और अगर कोई रैप्ड ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें 12 मिनट के लिए 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना होगा। और कुछ जैसे हीट स्टेबल आइटम्स हैं या फिर कुछ पाउडर्स हैं
और जिन्हें अगर हम स्टेराइल करना होता है तो ओवन को काम में लेते हैं। लेमिनर एयर फ्लो। लेमिनर जो एयर फ्लो है वो भी मेनली जो है स्टेलाइजेशन के लिए काम में लिया जाने वाला एक एपरेटस होता है। और लेमिनर एयर फ्लो के अंदर होता क्या है कि 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो स्टेराइलेटेड जो एयर है वो इसके अंदर जो है बहती रहती है। इस वजह से इसके अंदर जो कैबिनेट है उसमें स्टेरिलाइटेड जो कंडीशन है, स्टेलाइज कंडीशन बनी हुई रहती है। और मेनली इसके अंदर होता क्या है कि एक जैसे ही एयर एक फ़िल्टर में से निकलती है तो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो छन जाते हैं और इसके अंदर एक अलग तरह का फ़िल्टर जो है वो काम में लिया जाता है, जिसे हिप्पा फ़िल्टर नाम दे दिया जाता है, जो कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट जो एयर है उसके जो कण होते हैं उन्हें उनके अंदर से हवा जो है छन करके जाती है। और इससे क्या होता है कि 0.3 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो छन जाते हैं। और मेनली क्या है कि जैसे ही हमने किसी आर्टिकल को या फिर किसी एपरेटस को हमने जो है ही ड्राई हीट से या फिर फिल्टरेशन से या फिर हमने जो है स्टीम से गुजार दिया है, फिर भी वो स्टेलाइज नहीं हुआ है, तो लास्ट में क्या है स्टेलाइज लेमिनर एयर फ्लो है। ऐसा एक उपकरण होता है जो कि असेप्टिक कंडीशंस को बढ़ाने का काम करता है। और इसके अंदर जो कैबिनेट होता है वो हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो जो कि बैक से फ्रंट की ओर आती है। और इसके अंदर क्या है गैस का कॉर्क होता है जो कि कनेक्टेड होता है गैस बर्नर से। और इसके अंदर जो एयर है इलेक्ट्रिक फैंस हैं और जो एयर है वो किसी कोरस फिल्टर से गुजरती है, देन उसके बाद में फाइन बैक्टीरियल फिल्टर से गुजरती है, उसके बाद में हिप्पा जो पार्टिकल है हिप्पा पार्टिकल एयर फिल्टर्स हैं उनके थ्रू गुजरती है। और इसके अंदर होता है कि जो एयर फ्लो है उसे थोड़ा ठीक रखा जाए, उसे किसी तरह से जो है वो ख़राब नहीं किया जाए। इसे यूज़ में लेने से पहले जो है 70% एल्कोहल से इसे क्लीन करना ज़रूरी होता है। फ़िल्टर स्टेलाइजेशन। अब फ़िल्टर स्टेलाइजेशन जो है वो कहाँ काम में लिया जाता है? जो सब्सटेंसेस हीट, केमिकल और रेडिएशन से नष्ट हो जाते हैं उन्हें माइक्रो फिल्टर से स्टेलाइज किया जाता है। जैसे प्रोटीन सॉल्यूशंस हैं या फिर विटामिन्स हैं जो कि हीट लेवल प्रोटेक्ट हैं, उनके लिए फ़िल्टर स्टेलाइजेशन काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या है माइक्रो फिल्टर्स होती हैं जिनका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर पोर साइज़ होता है, जिससे कि माइक्रोब्स जो हैं उनको हटा दिया जाता है। अब अगर वायरस को रिमूव करना है तो 20 से 50 नैनोमीटर साइज़ का जो फ़िल्टर है उसे यूज़ में लिया जाता है। और माइक्रो फिल्टर्स के लिए सेल्यूलोज ईस्टर या पॉलीइथाइल जो सल्फो यूरेन काम में ले लिया जाता है। और इस तरह से फ़िल्टर स्टेलाइजेशन की जो क्रिया है वो कंप्लीट कर दी जाती है। थैंक यू।